हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 5। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस वंश के शासन को लोकप्रिय रूप से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस वंश को कहा जाता है? लोधी वंश, सेन वंश, गुप्त वंश या प्रतिहार वंश? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश। जो गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान जो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विकास और उपलब्धियां हमें हासिल हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which article of the Indian Constitution is related to the protection of life and personal liberty? जो भारतीय इतिहास का कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में ये हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है। ओके, क्या क्या है इसमें? जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता हो जाएगी, संघ बनाने की स्वतंत्रता है जो इसमें आदि ये इसमें शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? The money bill is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? धन विधेयक है जो उसका उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 109, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 112। जो इसका उल्लेख है वो किया गया आर्टिकल 110 में। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 110। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक की परिभाषा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो हो जाएगा मुंबई में। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। ओके, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो कार्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में। और 1937 में ये कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? बॉम्बे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामवेद is considered to be one of the primary source of Indian। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा वो? संगीत और कला। जो सामवेद है उसमें संगीत और कला का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में, 8 अप्रैल 2015। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योग है उन्हें 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, और जो गुजरात में क्या है? कच्छ का रण। डन। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मुख्य रूप से दक्कन का पठार और तटीय क्षेत्र हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक या भरतनाट्यम? जो उत्तर प्रदेश का है वो हो जाएगा कथक। ओके, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का।
और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु। ठीक है, जो ये भरतनाट्यम है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद विच नेचुरल फिनोमिनन। भूकेंद्र शब्द किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अर्थक्वेक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे इन इंडिया। भारत में सेना दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 23 मार्च या 4 दिसंबर। तो जो आर्मी डे है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है ये? इस दिन जो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे उन्होंने जो कार्यपद संभाला था, तो उनकी याद में जो ये मनाया जाता है। ओके, 3 मार्च, 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। और 4 दिसंबर को क्या होता है? नेवी डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979 में। अमर्त्य सेन, जो इन्हें मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस मॉन्यूमेंट हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध स्मारक हम्पी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है हम्पी? हम्पी हो जाएगा कर्नाटक में। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? कर्नाटक। जो ये कर्नाटक है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ओके, तमिलनाडु में क्या है? मीनाक्षी मंदिर। महाराष्ट्र में हो जाएंगी अजंता और एलोरा की गुफाएं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्टल सिस्टम। डाक प्रणाली के संदर्भ में पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म? वो हो जाएगी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का प्रमुख वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का प्रमुख वास्तुकार जो है माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following events occurred first during the Indian National Movement? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी हुई थी? साइमन कमीशन का आगमन, बंगाल का विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह या दांडी मार्च। तो जो साइमन कमीशन का आगमन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1928 में। ओके, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1918 में। और जो दांडी मार्च है वो हुआ था 1930 में। जो सबसे पहले घटना हुई थी वो हो जाएगी इनमें बंगाल का विभाजन। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which part of the human body is primarily affected by the disease jaundice? मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से पीलिया रोग से प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इन्फ्लेशन रेफर्स टू। जो शब्द है मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन जनरल
प्राइस लेवल, जो क्या होती है मुद्रास्फीति, जिसमें जो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में जो लगातार वृद्धि होती रहती है। ओके, इज इन जनरल प्राइस लेवल, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। और जो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल उसे बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी सचिन तेंदुलकर ने। ओके, राहुल द्रविड़ की कौन सी हो जाएगी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है राहुल द्रविड़ अ बायोग्राफी। ओके, एम एस धोनी की कौन सी हो जाएगी, द अनटोल्ड स्टोरी। डन। और सौरव गांगुली की हो जाएगी कौन सी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। डन। सो जो प्लेइंग इट माई वे है वो किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट टू फॉर्म द गंगा रिवर एट। अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, कहाँ पे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में, या फोर्थ ऑप्शन इज रुद्रप्रयाग में। तो जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। ओके, अब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इसके संगम को ही क्या बोला जाता है, गंगा, जो यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, 2005 में। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब पारित किया गया था, इंफॉर्मेशन एक्ट है जो ये पारित किया गया था 2005 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा के पुरी में। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी का जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसने बनवाया था इसे, नरसिंह देव प्रथम ने। ओके, और किस लिए जाना जाता है ये मंदिर, अपनी वास्तुकला और विशेष रूप से विशाल जो रथ के आकार है इसका, उसके लिए ये जाना जाता है। ओके, आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर हो जाएगा, बालाजी का तिरुपति मंदिर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा कालीघाट मंदिर। और कर्नाटक में हो जाएंगे हम्पी। हमने अभी किया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 12। जो आर्टिकल 180 के अकॉर्डिंग जो भारत के राष्ट्रपति हैं राज्यसभा में 12 सदस्य जो उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महायान एंड हीनयान आर टू मेजर सेक्ट्स ऑफ। महायान और हीनयान किसके दो प्रमुख संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या सिख धर्म के। जो महायान और हीनयान है ये बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म के कौन से संप्रदाय हैं, शैव और वैष्णव। ठीक है, जैन धर्म के कौन से हो जाएंगे, दिगंबर और श्वेतांबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है,
स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ओके, सो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप? जो रबी की फसल है वो किसका उदाहरण है? राइस, मक्का, गेहूं या कपास? तो जो गेहूं है ये रबी की क्रॉप का एग्जाम्पल है। कब लगती है रबी की क्रॉप? सर्दियों में, और इन्हें अक्टूबर और दिसंबर के महीने में बोया जाता है और इन्हें अप्रैल जून में काट लिया जाता है। ओके, राइस एक खरीफ की फसल हो जाएगी, ठीक है। मक्का ये भी एक खरीफ की फसल हो जाएगी और कपास है ये भी एक खरीफ क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the term buffer stock is often used in the context of which sector in India? बफर स्टॉक शब्द का प्रयोग अक्सर भारत में किस क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है? किसके संदर्भ में किया जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खाद्य और कृषि क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर यानी कि बैंकिंग का क्षेत्र, और डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र। सो जो बफर स्टॉक है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, खाद्य और कृषि क्षेत्र में जो बफर स्टॉक है इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is responsible for conducting the elections of the President and Vice President of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन है? भारत की संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय या भारत का चुनाव आयोग? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज The famous Sanchi Stup was originally commissioned by which Maurya emperor? प्रसिद्ध सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है ये किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The disease rickets is caused by the deficiency of which vitamin? जो रिकेट्स रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। जो रिकेट्स है ये मुख्य रूप से किस में होता है? बच्चों में, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। ओके, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। सो जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? सो URL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ओके, कोलकाता को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी। डन। और जो चेन्नई है इसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल कैपिटल, ठीक है। और जो मुंबई है ये हो जाएगा सपनों का शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो ये किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने या स्वामी विवेकानंद ने? जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को।
ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। कब की थी ये? 1875 में, ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। डन। जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the largest unit of local government in the 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? जो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की सबसे बड़ी इकाई है? जो सबसे बड़ी इकाई है वो हो जाएगी जिला परिषद। ओके। और जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ग्राम स्तर। और जो मध्य में होती है वो होती है ब्लॉक समिति, ठीक है। जो सबसे छोटी होती है वो होती है ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक समिति एंड देन जिला परिषद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर? बैरोमीटर का उपयोग करके किस भौतिक राशि को मापा जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या साउंड इंटेंसिटी। जो बैरोमीटर का यूज है वो क्या मापने के लिए किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इसे मापने के लिए किसका यूज करते हैं? ओम मीटर। और टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1922 में हुई थी चौरी चौरा की घटना। और 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। डन। जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था? 1920 में। और कब तक चला था ये? 1922 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन? महासागर का सबसे गहरा भाग है जो मारियाना ट्रेंच, ये किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगी पैसिफिक महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which state is the Kaziranga National Park located, which is famous for one-horned rhinoceros? जो काजीरंगा नेशनल उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क? ये हो जाएगा हमारा असम में, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? वो हो जाएगा सुंदरवन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय विच रूलर? कुतुब मीनार है जो वो किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? तो ये जो कुतुब मीनार है ये किसने शुरू किया था? ये इसकी नींव है जो वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने सिर्फ एक ही मंजिल बनवाई थी इसकी। ओके। जो बाकी इसका निर्माण था वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which fundamental right is also known as the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. भीमराव अंबेडकर? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो वो कहा गया है, वो हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। जो राइट टू इक्वेलिटी है इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 14 से 18 तक।
और जो राइट टू फ्रीडम है ये हो जाएंगे 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 और 24 आर्टिकल, ठीक है। सो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी मोर देन, भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल इससे अधिक नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। जो आर्टिकल 85 है ये प्रावधान करता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक है जो उनके सत्रों के बीच अधिकतम समय है जो वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first woman president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। इन्हें 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोनॉमिक्स द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू, अर्थशास्त्र में रेपो रेट शब्द का तात्पर्य क्या है, मतलब होता है रेपो रेट का वह दर जिस पर जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स, जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन विच ईयर, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। किस किस के बीच हुआ था ये, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला उनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। 1761 में जो वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which element is the most abundant in the Earth's atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। कितनी परसेंट, 78%, और जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the minimum age required to become the governor of a state in India? भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है, वो होती है 35 ईयर्स, ठीक है। जो सभा का सदस्य बनने के लिए हो जाएगी वो हो जाएगी 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Sun Temple of Konark was built by Nrsimhadev first of which dynasty? कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो वो किस वंश के नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था, किस द्वारा बनाया गया था, जो चोल डायनेस्टी है ये, इसमें जो चोल शासकों ने किसका निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का। कहाँ है बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस वंश ने बनवाया था, ये बनवाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एनीमोमीटर। जो इसका उपयोग है वो हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो, जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कृषि के क्षेत्र में विकास। जो महालनोबिस मॉडल है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। आप सब इसका आंसर है जो वो कमेंट बॉक्स में करना। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।